बिहार में हुए सियासी बदलाव के बाद कई नेताओं के चुनावी युद्ध भूमि पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे योद्धाओं में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। रालोजत प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने शहीद रामफल मंडल की जयंती पर संकेत दिए हैं कि जनसभा को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा कि सीतामढ़ी से मेरा अलग ही लगाव है। सीतामढ़ी के लोगों में कई कर्जदार हूँ। 2009 और 2014 में सीतामढ़ी की जनता ने हम पर विश्वास किया और हमारे उम्मीदवार को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इस सीतामढ़ी की जनता के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। सीतामढ़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का शहीद रामफल मंडल पर रखने के लिए बहुत पहले से ही पहल कर रखी है। पिछली बार उनकी जयंती पर सीतामढ़ी से लेकर पटना तक उनको उच्च सम्मान दिलाने की लड़ाई हमने लड़ी। यहाँ तक कि सीतामढ़ी से पहुंचे लोगों के साथ हमने राज्यपाल को भी लिखित चिट्ठी देकर कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल के नाम पर रखने की मांग की। अन्य पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ रामफल मंडल के नाम पर राजनीति करने का काम किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार की कृपा से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, अब बाहर कर दिए गए तो नीतीश कुमार के काम का क्रेडिट लेने लग गए। सभी जानते हैं कि चाहे नौकरी हो या अन्य विकास का मुद्दा, काम यह सब कुछ पूर्व के एनडीए सरकार और नीतीश कुमार ने किया है। लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कुशवाहा ने कहा कि जितना बड़ा समर्थन लालू यादव को मिला उतना बड़ा समर्थन जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी नहीं मिला था। लालू यादव परिवार तक सीमित हो गए, इसके कारण अब यादव समाज के लोग भी लालू जी के लिए नहीं खड़े हुए। यादवों की नई पीढ़ी भी अब बदहाल बिहार नहीं चाहती है। दरअसल राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तब की स्थिति यह थी कि जदयू महागठबंधन के साथ इस समीकरण के विरुद्ध उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट से लड़ने की सहमति एनडीए रणनीतिकारों ने दी थी। उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़े भी और 2014 में राजद के उम्मीदवार क्रांति सिंह को लगभग 1 लाख मतों से परास्त किया था, परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें जदयू के महाबली सिंह से हार मिली। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए हैं तो कुशवाहा की चुनावी मंशा पर विराम लग रहा है। जदयू की सिटिंग सीट गठबंधन पर विराम लग रहा है। आपको बता दें कि यहां पर सिटिंग सीट गठबंधन धर्म के तहत जदयू के पास जाएगी। ऐसे में सीतामढ़ी और उजियारपुर उनकी पसंदीदा लोकसभा सीट है। इन सीटों पर उनका जातीय आधार मजबूत भी है। उजियारपुर तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सिटिंग सीट है। ऐसे में सीतामढ़ी एक विकल्प बन सकता है। ऐसा इसलिए कि सीतामढ़ी सीट है तो जदयू के नाम पर यहां पर उम्मीदवार भाजपा के सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया था। वह यही सुनील कुमार पिंटू हैं जिन्होंने जाति सर्वे पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। पटना में तेली समाज का एक बड़ा रैली कर सुनील कुमार पिंटू ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस कारण से वे नीतीश कुमार के कोप के भाजन बने हैं। ऐसे में यह सीट भाजपा के हिस्सेदार देकर नीतीश कुमार निश्चिंत हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि गत दिनों सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अपनी स्थिति को रुख सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की हरी झंडी ले ली है। अब ये पूरी तरह से भाजपा की जिम्मेदारी है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहां सेट कर सकते हैं, लेकिन इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने सीतामढ़ी पर अपना दावा एक तरीके से ठोक दिया है।